जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 6 नंबर बी में, जहाँ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। दिन दहाड़े इस मकान में, जो मेरे अकब में आपको मकान नज़र आ रहा है, यहाँ डकैती होती हैं और 4 डाकू यहाँ पर इस घर में घुसते हैं और अंदर जो भी था सामान और उसको बिखेरने के बाद कुछ सोने का कहा जा रहा है कि सोना लेके गए हैं दिन दहाड़े। ये तीसरी चौथी डकैती बता रहे इसी महीने में थाना जमान टाउन की हदूद है। तो देख सकते हैं नाज़रीन, ये अगर बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। बताइए, आपको कहाँ बिठाया? आज ऑफिस में, इस कमरे में? अच्छा अच्छा। और मैं पहले खाद खाती, क्योंकि मैं रोज़ा नहीं करता, दिल का मरीज हूँ। जी जी। पहली खाद खाती और दूसरी खाद जो है ना, मैंने उठाई है तो यहाँ से उतर गया। अच्छा। यहाँ खड़ा हो गया, मुझे ऐसा हो। अच्छा। उसके बाद जो है ना, मैं खामोश रहा। मैंने कहा हाँ बेटा लो खरबूजा खाओ। जी जी। तो उसने मुझसे खरबूजा लिया, खरबूजा लेके हाथ में खा लिया। फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू, 4 बंदे अंदर आए। अच्छा। फिर हमसे कहा कि बस खामोश हो जाओ और खामोश बैठ जाओ। अच्छा, चारों मुसल्लह थे? हाँ, चारों के पास टीटी असले थे। अच्छा। और मैगजीन भी थे अलग से, उसमें भी थे, वो दिखाए हमें। अच्छा। कहने लगे अगर तुमने मुजाहिमत की तो हम गोली मार अच्छा, देंगे। आप फैमिली मेंबर्स में से कितने यहाँ पर मौजूद थे? हम इस घर में 5 अफराद रहते हैं। 5 में से कितनों को यहाँ बिठाया 5 इस कमरे में? मैं आपको तफसीलन बता रहा हूँ। 5 में से मैं यहीं बैठा था। मेरी बहू, मेरे बेटे की बहू यहाँ पे मेरे सामने, मैं खरबूजा खा रहा था। वो अपनी बच्ची को उसी प्लेट में से खरबूजा खिला रही। जी जी जी। उसके बाद कहने लगे खामोश रहो। मेरा बेटा अंदर सो रहा था, उसको कहने लगे इसमें घर पे कौन रहता है? मैंने बेटा मेरे 2 बेटे, एक मेरी यहाँ पे हमें बिठा के और इस कुर्सी पे मुझे घर लेके बैठ गया। तो उसने ये कहा, कहने लगे बात सुनो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अच्छा। तो मैंने ये कहा बेटा जो लेने आया वो ले लेना, हमारी जान छूट गया। कहने लगे अच्छी ठीक है। तो उन्होंने जो है ना यहाँ बैठ गया इस कुर्सी पे। मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरा दोनों लड़के यहाँ बैठे रहे। अच्छा। मेरी बीवी यहाँ बैठी थी। अच्छा। मेरी बड़ी बेटी जो अभी इस वक्त नहीं है, कल चली गई। अच्छा। मेरी बेटी यहाँ बैठी थी, मेरी बहू, बेटे की बहू यहाँ बैठी थी और झाड़ू पोछा देने आती है और वो वहाँ बैठी थी। अच्छा। और मेरे पोता यहाँ बैठा था, ये जो मेरा छोटा पोता है। सही। उसके बाद जो है ना वो अपने कार्रवाई करते रहे। 2 लड़कों ने जो है ना, एक उस कमरे में गया, उधर अच्छा। सामान निकाला, जो भी निकाला। किस कमरे में? वो जो एक उस कमरे में और एक पीछे वाले कमरे में, जो मेरे बेटे का कमरा था। वो भी दिखते हैं। पहले ये दिखा दें। हाँ। चलिए, वो मेरे अच्छा। बेटे का कमरा है और ये हमारा कमरा है। अच्छा। तो वो जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है ना, हाँ। यहाँ से फिर इन्होंने एक लड़का घुसा, उसने इस सामान को इस अलमारी से निकाल के रहा। ये जो बिखेरा गया है सामान, ये उन्होंने बिखेर के गए? हाँ, वही करके गए। तो ये तलाश क्या करना चाह रहे थे? सब जेवर, और उन्होंने कैश निकाला है ना इस अलमारी से, इन कपड़ों में से जेवर और कैश। क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी औरतें कहीं उछल देती हैं, कहीं उछल। तो एक एक कपड़ा, ये तो अब समेट दिया हमने, एक एक कपड़ा यहाँ बिखरा हुआ। अच्छा, अब ये सोने कितना था जो लेके गए? तकरीबन 12-13 तोला सोना। अच्छा। हाँ, और तकरीबन 5-6 हज़ार, 5-6 लाख, तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए। मेरा बेटा है ये छोटा। अच्छा जी जी। अच्छा, तकरीबन 5.5-6 लाख। और पीछे जाइए जी। एक क्राइटेरिया ये बन गया है कि एक खास कम्युनिटी को जो है ना टारगेट किया है। अच्छा। अच्छा अच्छा। ये हमारा तकरीबन 4था या 5वां घर है इसी इलाके में। अच्छा। इससे पहले तकरीबन सुहेल भाई में है, सिकंदर भाई में है, अकबर भाई में है, जो हमारे यहाँ। अच्छा, ये चौथी देखी थी, ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो बहुत बड़ी वारदात हुई है। अच्छा, जिनका आप नाम गिनवा रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारे यहाँ, ये हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार हैं। इनके यहाँ भी देखी थी हमारे। हाँ, इनके यहाँ चोरी हुई थी। जो ये मिसाल के ऊपर घर खाली था, तो चोरी हो गई। हमारे यहाँ दिन दहाड़े जाता बिल्कुल। अच्छा, और हमारे यहाँ और मेरे ख्याल एक से एक पैसा ले रहा है। अच्छा। एक एक पैसा, यानी बच्चों के गल्लों में जो पैसे डालती है ना कवन की, वो भी ले रहा है पलट के। अच्छा, मतलब इत्मीनान के साथ पूरे 1 घंटे देखो, वो 2:10 या 5 मिनट पे अंदर दाखिल हुए। अच्छा। और 3:15 बजे वो निकल के गए, क्योंकि वो घड़ी लगी हुई, हम घड़ी का टाइम देख रहे थे। अच्छा। और वो हमने, अच्छा, कोई डर खौफ था? नहीं, अरे खौफ नाम की तो कोई चीज भी नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी देखा ही नहीं है। अच्छा। तो वो बड़े सुकून से काम कर रहे थे। ये बात कह रहे थे, कहते तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
और अगर तुमने नुकसान पहुंचाया तो हम गोली मार के जाएंगे। अच्छा, चेहरे जो है ढका हुआ था उन्होंने? हाँ, नहीं, चेहरे खोल भी रहे थे, ढक भी रहे थे, लेकिन मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि मेरी नजरों पर उस वक्त चश्मा नहीं। आपने क्या देखा? सर ये है कि प्री प्लानिंग जो है ना, ये उसके तहत हुई है। कोई अनोन बंदा आपके तवज्जुह से मैं जो है ना मैं आपको बताऊँगा, फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है 15 और आपके अलावा भी और मीडिया वाले आ चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी अगर ऊपर तक अगर आपकी ये वीडियो वगैरह जो भी मेरे को आपका कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, इसके तवज्जुह से अगर हमारी कोई हेल्प कर सकता है वाकई, तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और आपको वेल एंड गुड है। और अगर आप भी अपना सोशल मीडिया स्टैंड ले रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने ये क्या किया, तो वो फिर आपकी समझिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो नुकसान भी गया, कोई नुकसान अगर वो हमें आगे नुकसान तो अगर हमारा मिसाल के तौर पर ये बताइए, ये तमाम चीज़ें जो आप विशेष बता रहे हैं, खदशात, ये तमाम हमने FIR में इसका तस्करा किया है कि आपकी जानों को खतरा लायक हो सकता है? डाउट का तो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे साथ 100 लिंक्स हैं, अब 100 के 100 पे हमारे पास पक्का प्रूफ नहीं है किसी का भी नहीं, ये जो आपकी जो भी शिकायत है, नहीं, ये शायद खदशात है, FIR में ये FIR में इसका तस्करा किया, हम दिखा देते हैं आपको। नहीं, वो FIR में हमने जो है ना जो भी हमारा डाउट का देंगे, डाउट का तो ये है कि मिसाल के तौर पर हमें पक्का प्रूफ नहीं है। अच्छा, ये कंफर्म है कि प्री प्लान डकैती हुई। प्री प्लान से क्या मुराद है? प्री प्लान से ये मुराद है, मैं जब आ रहा था तीसरा या चौथा चक्कर था, क्योंकि मैं डकैती के दौरान यहाँ मौजूद नहीं था। स्पॉट पहले इनको यरमान बना लिया गया था, उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैं बाहर से आता हूँ और मैं नॉक करता हूँ, तो वो एक डकैत बिल्कुल फ्रेश हालत में। आपको नहीं मालूम था? नहीं, मुझे नहीं पता था कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बाहर से अंदर बैठ के यहाँ दरवाजे पे खोल दिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मैं यही तो बता रहा हूँ। अरे उसके बाद फिर सीढ़ी उठाई है उन्होंने, बाहर से फिर सीढ़ी उठाई है। लेकिन प्री प्लान काम आप भी माशाल्लाह से मीडिया की प्री प्लान काम की तो रेकी हुई भी हमारी। मैं आपको इस बात से आइडिया करवा, रेकी कौन कर सकता है? अब मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप खड़े हैं, आप इंटरव्यू ले लिए, शक तो ऐसा मैं आप पे भी कर सकता हूँ मिसाल के तौर पर। मुझ पर जब करेंगे, जब मैं आपके घर से वाकिफ होऊंगा, आपकी फैमिली से वाकिफ होऊंगा, कितना कमाते हैं, कितना सोना आपको रखा होगा, ये तमाम चीज़ें हैं ना, कुछ खदशात होंगी जो आपके हैं, उनकी बात करें, देखने वाले देख लेंगे, एक्शन लेने वाले एक्शन ले लेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ गली मोहल्ले वाले हैं, सब हमसे अच्छा बिहेवियर है, हमारा उठना बैठना सबके साथ है। अब प्री प्लानिंग ये तय के प्री प्लानिंग हुआ है, लेकिन हम उंगली उठाएं तो किसको उठाएं, हमारे पास पक्का प्रूफ है। मिसाल के तौर पे हम जितना भी ताउन हो सकता था इदारों से कर चुके, जो भी पुलिस का इदारा है वो आए हैं, सब आए हैं, और तकरीबन 5 वाले भी आए हैं और भी आई है, तो जो भी ताउन कर सकते थे हमने कर दिया वो ताउन। अब ये है कि बाकी अल्लाह मालिक है और आपके तवज्जुह से, क्योंकि सारा काम हमारा तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, जो जिसका काम है वो जान सकता है। अच्छा, जो हमारे अर्ज ये है कि कुछ राइट डायरेक्शन मिलती है ना, तो फिर इदारे को भी क्या है, हमारे पास ये जो मौजूद है और हमें भी मैसेज पहुंचाने में जो ना उस इदारों तक जो आसान हो जाता है। अगर आप समझते हैं जी कोई ना कोई इसमें ये जरूर कहा है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमें इसके पैसे मिले। अच्छा, हमें जाके जवाब देना, पैसे मिलने से बात आगे से कहीं से पैसे मिले हैं तो डकैतों को हमें भेजने में पैसे मिले हैं और तुम्हारा कोई करीबी इंसान है। अच्छा। उसको देखो, मैंने बेटा कौन है, नाम बता दो, फिर हम बताएंगे। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, कुछ चेहरा शनासी थी? नहीं, चेहरे पूरे कवर हो गए थे, कैप लगाए हुए थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, अपना ग्लासेस भी यहाँ छोड़ के गए। इसको तो आते ही थाने में जमा कर, इसको आते ही जो है ना, वो मेहरबानी इसलिए की है कि वो ग्लासेस जो है नजर का ग्लासेस थी था, अच्छा, और मतलब शनाख्त नहीं कर सकते आप। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम शनाख्त इसलिए नहीं कर सकते थे कि हमारी डिजाइन नीचे दी मैंने 3 मरतबा देखने की कोशिश करी। आपको रसीद के अंदर लेकर आते हैं, मुझे कहाँ बिठाया जाता है? मुझे इनके साथ यहाँ आगे वाले यहाँ बैठाया, वहीं बैठाया था। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम उनके चेहरे भी देख सकते, तो आप आइडिया ये जरा हिल भी रहे थे ना ये बच्चे, तो वो कह रहे हैं गोली मार दूंगा, खामोशी से। जवानी ऐसी होती है, वो बहादुरी से हर चीज़ का सामना करता है नौजवान जो भी होता है, मगर हमने इनके चेहरे पे मायूसी देखी। देख सकते हैं आप किस तरह से ये इजहार ख्याल कर रहे हैं। हकीकतन हर शख्स की यही हालत ज़ार है, क्योंकि हर शख्स जो है इस वक्त आजिज़ आया हुआ है। एक तो डकैती, दूसरी महंगाई,
तीसरे सिविक्स इशूज और हमारे यहाँ लिए जिस सबसे इलाके में बढ़िया। आप खड़े हैं, माहौल है यहाँ खड़ा होना, सिविक्स इशूज का अपनी जगह में फुकदानी। फिर क्या क्या गिनवाएं हम आपको, शहरी पिसे हुए हैं और ऊपर से ये जो कि एक ग्रोह की शक्ल में 4-5 मुसल्लह अफराद घरों में घुस जाते हैं और आप मुतमईन होके इत्मीनान के साथ बैठ के और देख सकते हैं ये बिखरा हुआ है तमाम सामान। ये पूरा बिखेरने तक का कानून की मशीनरी एक्टिव नहीं होती हैं, उसका भरपूर फायदा उठाया जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर को बिखेरा गया है। अच्छा ये बताइए, सोना कहाँ रखा हुआ था? भाई इस अलमारी में था, वही उधर अलमारी थी। अच्छा, दूसरे कमरे की? हाँ, दूसरे कमरे की भी अच्छा। अलमारी थी। इन कपड़ों में इधर उधर जैसे हमारी औरतें रख देती है ऐसे ही रखा था और वो झाड़ झाड़ के निकाल। ये देख सकते हैं नाज़रीन कि सोना यहाँ से चोरी किया गया है, बमाए पैसा और जोरा, जो है कितने लाख? कितने थे? तकरीबन 5.5 से 6 लाख। 5.5-6 लाख रुपए यहाँ से ले जा चुके हैं, बमाए 12-13 तोला सोना ले जा चुके हैं यहाँ से। ये सूरत हाल है जी। ये तो चले हम तक अप्रोच किया, इनमें से किसी ने, हम यहाँ हाजिर हुए। ये हर रात की कहानी ऐसे ही है, हर दिन यहाँ का शहरी लुट रहा है। अब तो घर तक महफूज नहीं रहा। 4 अफराद 1 घंटे तक एक घर में मुतमईन होकर इत्मीनान के साथ जो है डकैती मार रहे हैं। इट मीन्स वो जो भी कानून है उसको जूती की नोक पे रखते हैं और जिसका जिंदा सबूत ये देख सकते हैं। हजरत का कहना ये है कि पूरा 1 घंटा यहाँ बैठे हैं और कुर्सी लगा के बैठे हैं, एक शख्स वहाँ कुर्सी में बैठा है और फिर उसके बाद ये नौजवान बाहर से आते हैं। इन्हें नहीं मालूम था कि इनके घर में डाकू घुसे हैं और ये एज यूजुअल नॉक करते हैं दरवाजे को। उसके बाद उनको जो है वो जो भी मुसल्लल लोग थे वो इनके गिरबान पकड़ के अंदर घसीट के एक कोने में ला के बिठा देते हैं और शट अप कॉल देते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल न जाने किसने ख़त्म करना है और कब ख़त्म होंगी ये चीज़ें। नाज़रीन, इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है, अब अगर थोड़ा सा हिलजुल हो जाता है, अगर इंसान कहीं जिस्म भी खो जाता है तो भी उनको लगता है जी ये मूवमेंट में आए हैं और उसी वक्त शूट करते हुए भी आपने शहरियों को देखा होगा। शहरी जान से हाथ जो बैठते हैं, निकल के उन्होंने गोली चलाई है यहाँ से निकल के। अच्छा, बाहर निकल के गोली भी चलाई। अब ये देखें नाज़रीन कितने धड़ल्ले से वो काम करते हैं। यहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद एक हवाई फायरिंग करके भी चले गए हैं ताकि बता सके जी हम रियासत है, हमने रियासत विदिन रियासत कायम किया हुआ है, हमें कोई रोकथाम करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थाना लेवल है यहाँ पर, थाने में नफरी होती है। दिस इज रियली आउट ऑफ माई क्वेश्चन।